हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी। तो आज हम पेज नंबर 19-20 चैप्टर नंबर 2 के लेकर आए हैं और उन सवालों को करने वाले हैं रेखा और कोण। चलते हैं प्यारे बच्चों, पेज नंबर 19 और 20 पर जितने भी अपने सवाल हैं उन सवालों को आज हम कवर अप करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? कवर करने वाले हैं। चलिए, तो इससे पहले यदि आप लोग हमसे पहली बार जुड़ गए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। क्योंकि दिक्कत यह है कि यूट्यूब से कुछ नहीं मिल रहा है और आप लोग हमारी हेल्प करें प्लीज़। यूट्यूब के भरोसे अब लगता है यूट्यूब छोड़ना ही पड़ेगा। जब 4000 वीडियो डाल दिए, पर डे के 4-5 वीडियो हम कंटेंट तैयार करके डाल रहे हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ वीडियो मतलब 4K क्वालिटी में दे रहे हैं, फिर भी पता नहीं क्या चल रहा है, ठीक है। मतलब यूट्यूब है ना, क्या नहीं भेज रहा है आपको पता है? रिच नहीं भेज रहा है। रिच नहीं भेजेगा तो कुछ नहीं आएगा, करना ही पड़ेगा भाई, छोड़ना ही पड़ेगा यूट्यूब। बस आप लोगों का सहारा है, आप लोग हमारा हेल्प कीजिए। क्या आप दी गई आकृतियों में कोण ढूंढ सकते हैं? क्या ढूंढ सकते हैं? कोण ढूंढ सकते हैं। किसी भी एक कोण की भुजाएं बनाइए और शीर्ष का नाम दीजिए। शीर्ष का नाम दीजिए। तो चलिए, अपने पास भुजाएं काफ़ी सारी आकृतियां आ गई हैं, है ना। 1 2 3 4। वैसे इनके अंदर क्या ढूंढना है? कोण ढूंढना है। आ जाइए तो, ठीक है। चलते हैं, यहाँ पर पहला अपने पास आ गया है। अब ये जो आकृति आई है इसके अंदर देखो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक काफ़ी कोण ही कोण है। काफ़ी क्या है? कोण ही कोण है। समझिएगा, समझिएगा आप लोग अच्छे से समझिएगा कि ये यहाँ से यहाँ, ये एक डॉट आ गया यहाँ से यहाँ, ये एंगल बन गया। यहाँ से यहाँ चलेंगे तो एक ये बन गया, एक ये बन गया। इधर से ये चलो, ये बन गया इन दोनों के बीच में। यहाँ चलो, ये बन गया। एक क्या पता नहीं कितने कोण बन रहे हैं, ठीक है। तो अपने पास कोणों की कमी नहीं है। तो यहाँ से अपने को कोण मिलेंगे। देखो कोण क्या दे रखा है? डी, ए बी डी दे रखा है। का शीर्ष वर्टेक्स डी है। शीर्ष वर्टेक्स क्या है? डी है। समझ गए? शीर्ष वर्टेक्स क्या दे रखा है? डी दे रखा है। दूसरा अगर हम ढूंढें तो मैं आपको बताऊं कि ये कौन हो जाएगा। यहाँ से यूं चलो, यहाँ चलो, यहाँ से इसका शीर्ष वर्टेक्स क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो अपने पास एक कोण और बना, कौन सा? ए बी सी का शीर्ष, शीर्ष जो कोण है वो क्या हो जाएगा? बी है, ठीक है। इधर से ले सकते हो आप, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आप डी ए बी कर सकते हो, ठीक है। कौन? डी ए बी कर सकते हो। ये ले सकते हो आप सी वाला, यहाँ से ये, तो आप ले सकते हो कौन? बी सी डी। इसमें सी कौन वर्टेक्स रह जाएगा, इसमें ए कौन वर्टेक्स रह जाएगा। तो ऐसे आप काफ़ी सारे नाम ले सकते हो, ठीक है। चले दूसरी वाली आकृति में। तो दूसरी वाली आकृति आ गई ये। अब इसके अंदर देखो, अपने को तो कितना दे रखा है, यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ चल के यहाँ चल के, ठीक है ना। चलिए आप समझिए, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। यहाँ से चलिए आप, ये एक तो ये कोण हो गया। अब आप चाहें तो ये करके ये कोण कर सकते हो, इसका नाम लिख सकते हो और, ठीक है। पी क्यू इसको लिख सकते हो, एम एन लिख सकते हो। एक ये कोण हो जाएगा, यहाँ से ये वाला, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। कोणों की तो कमी नहीं है भाई, ठीक है ना। कोणों की क्या नहीं है अपने पास? कमी नहीं है। तो कौन कौन से कोण हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा एक तो पी क्यू आर, इसका वर्टेक्स क्या है? क्यू। और एक हम ले सकते हैं एम, इसमें क्यू और पी एम, सॉरी पी है और क्यू है और एम, ठीक है। इसका शीर्ष वर्टेक्स सब में ही क्यू आएगा। एक कोण अगर हम लेंगे तो इधर से एन का ले लेंगे, एन क्यू और आर ले लेंगे। एक कोण हम ले लेंगे एम क्यू और एन ले लेंगे। सबका वर्टेक्स इसमें क्या होने वाला है ना। समझिए, मैं समझाऊँ आपको एक बार फिर से। ये देखिए, अपने पास ये यहाँ से लेकर ये, एक तो ये कोण हो गया, देखो। एक दूसरा कोण ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये वाला वर्टेक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से तीसरा कोण ये हो गया, ये वाला। एक चौथा कोण ये हो जाएगा, समझो। चौथा कोण ये हो जाएगा। 4 कोण है। और भी चाहे तो ये कोण ढूंढ सकते हो, ये कोण हो जाएगा।
यहाँ से लेकर यहाँ ये कोण ढूंढ सकते हो, ये हो जाएगा। यहाँ से लेकर ये कोण ढूंढ सकते हो, ये हो जाएगा। यहाँ से लेकर ये कोण ढूंढ सकते हो, ये हो जाएगा। कोणों की कमी नहीं है, खास बात यह है। अब इधर से चलिए, कोणों की तो भरपूर संख्या भरी हुई है। अब यहाँ देखो, यहाँ से ऐसे जाके यहाँ से एक ये कोण बन रहा है, अपने को बन रहा नहीं, बन रहा है। अब ये यहाँ से ये कोण बन रहा है, यहाँ से ये कोण बन रहा है, यहाँ से ये कोण बन रहा है, यहाँ से ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है। काफी सारे कोण ही कोण है, बहुत सारे कोण। ठीक है, बहुत सारे कोण है। कोणों की क्या नहीं है अपने पास, कमी नहीं है। तो आप कोण तो कोई सा भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तो एक ही दिया है तो हम इसी को मान लेंगे MN। ठीक है, और भी काफी सारे कोण बना से कम इसमें 50 कोण बन जाएंगे। कितने कोण बन जाएंगे प्यारे बच्चों? लगभग इसमें 50 कोण बन जाएंगे। आगे चले, इसके अंदर भी देखो अपने पास x y z का जो y है वो वर्टेक्स दिया गया है, मानी x y z ये वाला कोण बोला है। अब जरूरी है कि यही कोण है? अरे हजारों कोण है भाई इसमें। ठीक है, ये कोण हो गया, एक ये कोण हो गया, एक ये कोण बना लो इधर से यूं करके, है ये कोण बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। अरे गिनती नहीं है, इतने कोण है इसमें। लो, गिनती नहीं है, कितने कोण बनाऊं मैं? यहाँ से यहाँ, 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 इनके बीच में ये पूरा कोण बन जाएगा। कम से कम इसके अंदर आप 100 कोण से के लगभग आप खोज सकते हैं। कितने कोण खोज सकते हैं? 100 कोण खोज सकते हैं बिना किसी टेंशन के। आप इसके अंदर तो एक कोण तो दिया ही है, आप इसी को मान के चलें। ठीक है, मानिए x y और z ये वाला कोण। ओके, चले अगले वाले पे। अगले वाले के अंदर तो सीधा ही है। क्या बोल रहा है अगला? बोल रहा है कि भुजा ST और SR को चिन्हित करते हुए कोण बनाए। कोण बनाए ST और SR को चिन्हित करते हुए, तो ये कोण बन गया। ठीक है, मतलब कोण के आगे यूं लगाएंगे अपन, क्या लगाएंगे? कोण के आगे यूं लगाएंगे, नाम लिख देंगे अपन। ऊपर से लिखेंगे S बीच में होना चाहिए, तो T S और R, या क्या लिख सकते हैं आप लोग? क्या लिख सकते हो? R S T। जो कोण रहता है वो बीच में होता है, ध्यान रहे। जहां कोण बनता है, जो वर्टेक्स होता है वो बीच में रहता है। इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। वो कहाँ रहता है? बीच में। तो आप 2 कोण बना सकते हो, बीच में रखना है बस एक को। आगे बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि कोण आपका APC कोण P क्यों नहीं लिखा जा सकता? कोण P क्यों नहीं लिखा जा सकता? तो इसकी व्याख्या मैं आपको समझाता हूँ कि देखो, जब अपने पास समझिएगा, जब अकेला कोण हो अकेला कोण हो, समझिएगा, मैं समझा रहा हूँ आपको कि जब अकेला कोण हो, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कोण हो और ये वाले लाइन नहीं हो, तब हम इसको P कोण लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तब इसको P कोण लिख सकते हैं। लेकिन जब एक ही जगह पे एक ही बिंदु पे 2 या 2 से अधिक कोण हो जाए, एक तो ये कोण, एक ही ये कोण, जब 2 या 2 से अधिक कोण हो जाए, ऐसी कंडीशन में हम ऐसा कोण नहीं लिख सकते, P कोण नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि P कोण फिर कौन सा मानेंगे? नीचे वाला P कोण मानेंगे, या फिर ऊपर वाला P कोण मानेंगे, या फिर नीचे वाला P कोण मानेंगे? कौन सा मानेंगे? दोनों की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, इसलिए हम कभी नहीं मानेंगे। मानी कोण APC को कोण P इसलिए नहीं लिखा जा सकता क्योंकि इस आकृति में ऐसे 2 कोण हैं। कितने कोण हैं? 2, APB और BPC, जिनका शीर्षक P ही है, इसलिए हम ऐसा नहीं मान सकते। समझ में आ गया कि क्यों नहीं मान सकते? समझा दिया ना मैंने आपको। इसीलिए हम 2 कोण नहीं मान सकते, इसलिए हम P अकेला नहीं मान सकते। आगे बोल रहा है नीचे दी गई आकृति, नीचे दी गई आकृति में अंकित कोणों के नाम लिखना है। तो बिल्कुल अपन अंकित कोणों के क्या करेंगे? नाम लिखेंगे। वैसे अपने को उत्तर तो लिख रखा, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा भी कि कौन कौन से कोण है। चलते हैं पहले यहाँ पे। तो पहले कोण पे चलिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कोण, ये वाला कोण। ठीक है,
तो कोण यहाँ पे लिखेंगे, कोण ये कोण का चिन्ह है, और कोण P और T, और क्या लिखेंगे, Q लिखेंगे। या इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, कोण, पहले Q से भी आ सकते हैं आप लोग, Q T और P ये भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बहुत ऑप्शन। दोनों के अंदर Q T जो है ना बीच में होना चाहिए, जो वर्टेक्स आ रहा है, जो शीर्ष आ रहा है वो बीच में होना चाहिए, ठीक है। और कोण देखे कौन कौन से हैं, और कोण मैं बताऊँ आपको, तो कोण चले, ये हो गया आपका। दूसरा कोण आप ये लिख सकते हैं, ये वाला, ये, ठीक है। तो कोण लिखेंगे आप, कोण Q T और R है ना, Q T R, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, उल्टा कर लो, मानी R T और Q, ये आप लोग लिख सकते हो। तीसरा कोण क्या होगा, तीसरा कोण मैं आपको बताऊं, तो तीसरा कोण ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला कोण, ठीक है। तो तीसरा कोण हो जाएगा आपका कोण P T और R, या फिर क्या कह सकते हैं आप इसी का नाम, कोण R T T, उल्टा भी लिख सकते हो, पर ये बीच में होना चाहिए, ध्यान रहे, T बीच में होना, जो शीर्षक है वर्टेक्स है वो बीच में होना चाहिए, ध्यान रहे, वो साइड में नहीं आ सकता। तो इसके अपने पास कितने नाम हो सकते हैं, 3 नाम हो सकते हैं, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं अगले पे। अगला सवाल है आपका कि सवाल है आपका कि अपने कागज पर 3 बिंदु इस प्रकार अंकित कीजिए, अपने कागज पर 3 बिंदु इस प्रकार अंकित कीजिए कि वे एक रेखा पर स्थित न हो, वे एक रेखा पर स्थित न हो, उन्हें ए बी और सी से चिन्हित कीजिए। सभी संभव रेखाएं खींचिए जो इन बिंदुओं से गुजरती हों। इस प्रकार आपको कितनी रेखाएं प्राप्त होती हैं, उनके नाम भी आपको बताने हैं। ए बी सी का प्रयोग करते हुए आप कितने कोण बना सकते हैं, ठीक है। ए बी सी का प्रयोग करते हुए आप कितने कोण बना सकते हैं ये भी बताएंगे, और उन सभी के नाम लिखें, और उन सभी के नाम भी लिखने हैं। आकृति 2.9 के अनुसार इनमें से प्रत्येक को एक चाप के नाम के साथ चिन्हित कीजिए, ठीक है। चलिए, तो अपने पास देखो ये आ गए हैं, है ना। उत्तर भी वैसे हमने पहले लिख रखा है, लेकिन सब के बारे में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। क्या बोला है कि हमें 3 रेखाएं प्राप्त है, 3 रेखाएं प्राप्त है, एक तो ए बी, एक बी सी और एक ए बी, हाँ, ए बी बी सी और ए सी, 3 रेखाएं अपने को प्राप्त है। क्या बोला है, क्या सवाल ने बोला है, उस पर वापस से चर्चा करते हैं कि आप कागज पर 3 बिंदु इस प्रकार अंकित कीजिए कि वे एक रेखा पर स्थित न हो, एक रेखा पर स्थित न हो, अलग अलग हो, मतलब ए बी सी को चिन्हित कीजिए। सभी संभव रेखाएं खींचिए, रेखाएं सभी खींचनी संभव जो है, और इन बिंदुओं से गुजरती हो, इन तीनों बिंदुओं से गुजरती भी हो, और इस प्रकार आपको कितनी रेखाएं प्राप्त होंगी, आपको कितनी रेखाएं प्राप्त होंगी, ठीक है। इनके नाम बताएं, नाम बताना है अपने को इनको। ए बी सी का प्रयोग करते हुए आप कितने कोण बना सकते हैं, कितने कोण बना सकते हैं वो भी आप लिखेंगे। आप सभी के नाम लिखें, और आकृति 3.9 के अनुसार इनमें से प्रत्येक एक चाप के साथ चिन्हित भी करें। अब मैं समझो इसको कि सबसे पहले तो हम इनका नाम लिख लेते हैं, तो यहाँ से कि तीनों से प्राप्त रेखाएं हो जाएंगी, 3 रेखाएं हो जाएंगी, एक तो ए बी, एक बी सी और एक सी है, ठीक है। समझो इसको कौन कौन सी है, बड़ा कर देता हूं। एक तो अपने पास ये आपकी आ जाएगी ए सी, एक हो जाएगी आपकी ये कौन सी हो जाएगी ए बी, और एक रेखा हो जाएगी आपकी बी सी। 3 रेखाएं हो गई अपने पास, कितनी रेखाएं हो गई, 3 रेखा हो गई। हम साथ ही हम 3 कोण भी प्राप्त करेंगे, 3 कोण से ज्यादा प्राप्त कर लेंगे, जैसे एक कोण तो ये हो गया, तो ए सी बी, तो कौन हो गया अपने पास ए सी बी कहाँ है, ये रहा ए बी सी हो गया, ठीक है ना। ए सी सी बीच में होना चाहिए, ये रहा ए सी बी बीच में है ना, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। दूसरा कौन अपने को बनाना है, ये बना सकते हो आप ए बी सी, तो ए बी सी हो गया ये रहा, और एक लास्ट का बीच में एक कौन बना सकते हो ऐसे करके, ये वाला, ये कौन समझ में आ गया। एक तो ये कौन हो गया,
एक ये कोण हो गया और एक ये वाला कोण हो गया, 3 कोण हो गए टोटल मिला के। तो तीनों कोण यहाँ पे अंकित है, नाम लिखे हुए हैं, पहले से हमने लिख रखे हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे इन तीनों कोणों को। ठीक है, चले आगे। तीनों रेखाओं के नाम समझ गए होंगे। हाँ, और भी चाहे तो हम और कोण बना सकते हैं। एक में यहाँ पे 4 कोण बने हुए, इसमें भी 4 कोण है, इसमें भी 4 कोण है। कहाँ है? 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण और 4 कोण। 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण और 4 कोण। 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण और 4 कोण। ये हम 4 कोण बना सकते हैं। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6वां है। क्वेश्चन नंबर 6वां है आपका कि यदि आपने कागज पर 4 बिंदु इस प्रकार अंकित कीजिए। इस पहले 3 अंकित करवाया था, इस बार 4 अंकित करवा रहा है कि इस प्रकार कीजिए, उनमें से कोई भी 3 बिंदु एक रेखा पर न हो। 3 बिंदु किस पर नहीं होने चाहिए? एक रेखा पर नहीं होने चाहिए, सब अलग अलग होने चाहिए। और उन्हें ABCD से चिन्हित कीजिए। सभी संभव रेखाएं खींचिए, पूरी जो संभव रेखाएं हैं वो खींचनी है जो इन बिंदुओं से गुजरती हो, जो इन बिंदुओं से क्या है? गुजरती हो। और इस प्रकार आपको कितनी रेखाएं प्राप्त होती है, और इस प्रकार आपको कितनी रेखाएं प्राप्त होती हैं, उनके नाम भी बताइए, और उनके नाम भी क्या करना है? बताना है। आप ABCD से कितने कोणों का नामकरण कर सकते हैं? आप ABCD से कितने कोणों का नामकरण कर सकते हैं? ठीक है, तो ये बताना और उन्हें लिखिए। उनमें से प्रत्येक की आकृति के अनुसार चाप और अंकित कीजिए। अब चलो, वैसे हमने आंसर तो लिख रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाता हूं। देखिए, समझिएगा आप अच्छे से कि हमने यहां से कितनी रेखा हो जाएगी। तो रेखा यहां से लीजिए, एक रेखा तो ये हो गई, ये पूरी जो एक रेखा, इसे AB कहेंगे, तो AB रेखा है। ठीक है, फिर दूसरी यहां से लेकर यहां तक BC है, तीसरी यहां से लेकर यहां तक CD है, चौथी यहां से लेकर यहां तक, इसे हम DI या फिर AD भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये रेखाएं हो चुकी हैं, और उसके अलावा 2 रेखाएं, एक इधर और एक इधर और बन सकती है। तो ये AC और BD, ये रेखाएं हो गई। अब हमें कोण प्राप्त करने हैं। टोटल 12 कोण प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ से कितने कोण प्राप्त हो रहे हैं? 12। अब कहाँ कहाँ मिलेंगे मैं बताऊँ आपको 12 कोण। समझिएगा 12 कोण कैसे मिल रहे हैं, तो समझिएगा कि 12 कोण कैसे मिल रहे हैं। एक तो ये कोण, एक ये कोण, 2, और ये पूरा कोण 3 हो गया। ठीक है, एक ये कोण और एक ये कोण 2, और ये तीसरा कोण, मतलब 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें। तो टोटल कोण कितने प्राप्त हो गए? 12 कोण प्राप्त हो गए। और इन 12 कोणों का नाम लिख रखा है यहाँ पे। अपने को ये ध्यान रखना है कि बीच के अंदर वर्टेक्स ही रहेगा। बीच में क्या रहेगा? वर्टेक्स। देखो, या ए कोण से 3 बने हैं, ए वाले से 3 बने हैं, माने ए बिंदु से 3 बनेगा। एक तो बनेगा ये आपका AD, मतलब DA और B, DAB। तो DAB पर पहुंच जाओ। DAB कहाँ है? DAB, ये वाला कोण रहा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा DA और C, तो DAC पर पहुंच जाओ। DA और C पहुंच गए। ठीक है, तीसरा पहुंच जाओ ये वाला कोण, मतलब BAC, तो BAC पर पहुंच जाओ, BAC। 3 कोण हो गए। इसी प्रकार इन सब कोणों से भी कितने कितने कोण प्राप्त होंगे? 3 कोण प्राप्त होंगे। और ये चाप दर्शाने के लिए बोला था, तो ये जो खींचे गए हैं ना, ये चाप ही हैं। क्या है? ये चाप ही हैं। ठीक है, ये दिए गए हैं जो क्या है? आपके चाप ही हैं। क्या है? आपके चाप। आगे बात समझ में आ गई? नहीं आ गई बात? चले आगे। पेज नंबर 23 को हम अगले वाले पार्ट में बनाएंगे। इससे पहले यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद एंड वंदे मातरम। वंदे